हेलो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। यानी इतनी काबिल तुम जरूर बन जाना कि भविष्य में जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे प्रयोग का तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ उसमें लिखा हो। ये कामना करके चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई क्लास 10th चैप्टर नंबर है 1B, जो ज्यामिति से है। इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से कल देख लिए थे, कहाँ तक? 14 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग एक एक करके 15 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कहता है सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपसे, पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। यानी कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। चलिए तो एक प्यारा सा तस्वीर हम भी तैयार करते हैं। चलिए, इसका क्या नाम है? ए है, बी है, सी है। अब कह रहा है आपसे कि ए बी और ए सी पर पी और क्यू है। तो ए बी पर आप दीजिए एक पी और ए सी पर एक दीजिए आप क्यू। अब कह रहा है कि ए पी बराबर 2 सेमी है। तो एपी बराबर हमें समझ में आया, ये इतनी दूरी कह रहा है 2 सेमी। फिर कह रहा है पीबी कितनी? 4 सेमी। ए क्यू कितना है देखिए तो 3 सेमी है। ए क्यू बराबर 3 सेमी है और ये कितना है? 6 सेमी है। तो सिद्ध कीजिए क्या बीसी 3PQ या बीसी जो है यह 3PQ है क्या? क्लियर? अब आपको इतना समझ में आ ही गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे? यहां लिखिएगा हल। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा एसी भुजा पर पी तथा क्यू बिंदु है। पी तथा क्यू बिंदु है। कह रहा है कि ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 4, ए क्यू बराबर 3, क्यू सी बराबर 6। हो गया क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि ए पी बट्टे पी बी। अगर आप देखेंगे ए पी बट्टे पी बी और ए क्यू बट्टे क्यू सी, किसी को दिक्कत? तो हमें पता चल रहा है 2/4 और 3/6। कैंसिल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1/2 बराबर 1/2। इसको भी काटोगे तो 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2। इसका मतलब है कि ये भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब है कि पी क्यू समांतर बी सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये इसका क्या है? समुच्चय का समानुपाती है। नहीं, अर्थात अगर आप ऐसे देखा जाए तो ए पी छोटी वाली, बड़ी वाली ये ए बी। अगला ए क्यू बटे का ए सी। तो इधर लिखेंगे हम लोग पी क्यू बटे का बी सी। हमें इसके बारे में जानना है तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों को ले लीजिए। चलिए, तो आपको क्या जानना है? आपको जानना है इस दोनों के बारे में, यानी ए क्यू के बारे में जानना है। और ए सी को ले लीजिए क्योंकि पी क्यू को जानना है और बी सी को जानना है। नहीं, चलिए इसका वैल्यू कितना मेरे पास? 3। इसका वैल्यू कितना? 9, क्योंकि समूचा हमें लेना है ना, तो 9। फिर क्या है मेरे? पी क्यू, ये क्या मेरे? बी सी। कैंसिल गई 3। तो इससे इसको गुना करोगे तब बी सी, इससे इसको गुना करोगे 3PQ। आशा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। कपड़ा रखा हुआ था, कम से कम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ना, कितना गंदा है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के चित्र में यदि ओ ए बटे का ओ सी, ओ डी बटे का ओ बी है तो दिखाइए त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी एवं कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। देखिए चित्र है वहां पर बना हुआ तस्वीर। देखिए एक सरल रेखा इस तरह से है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। एक दूसरी सरल रेखा इस तरह से है जिसका नाम है डी और यहाँ है सी, है ना। मिलती कहां पर है? ओ पर है। अगर तुम इसको मिला दोगे तो इस प्रकार से एक त्रिभुज तुम्हें समान दिखाई पड़ेगी। हो गया? चलिए लिखेंगे आप हल। लिखेंगे ए बी तथा सी डी सरल रेखा ओ पर मिलती है। सरल रेखा ओ पर मिलती है। अब कह रहा आपसे कि त्रिभुज ए ओ डी ये वाली त्रिभुज समरूप त्रिभुज बी ओ सी ओ बी। आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ बी, है ना। यानी ये त्रिभुज क्या है? समरूप हमें सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना है। साथ ही साथ हमें यह भी कहता है करने के लिए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर और चीज हम लिख देते हैं, गलती हो गया हमें। इतना है, एक चीज और लिखा हुआ है ओ ए बटे का ओ सी बराबर ओ डी बटे का ओ बी दिया गया है। आप लिखिए तब होगा, दिया गया है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी एवं कोण ए बराबर कोण सी कौमा कोण बी बराबर कोण डी। हो गया? तो सीधी सीधी तो बात है, आपसे लिखा हुआ है ही। यहां लिखेंगे कौन सी हम लोग? उपपत्ति। लिखोगे ओ ए बटे का ओ सी, ओ डी बटे का ओ बी। अब देखिए यहां से ओ ए ये वाली बटे ओ सी ये वाली, ये और ये, है ना। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे हमें भुजाएं समानु भुजाएं हैं भुजाएं। अब हो गया? ऐसे होता भुजाएं। भुजाएं समानुपाती है इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। समरूप त्रिभुज त्रिभुज के कोण बराबर होती है इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। किसी को दिक्कत? सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है फिर से इसी आकृति में, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसी में कह रहा आपसे कि अगर कोई ए बी है और कोई सी और डी है। अब आपने क्या किया? इसको इस तरह से मिला दिया है, जहां मिल रही कहां से? ओ से। तो हमें दिखाना है कि ए डी समांतर सी बी है, यानी ये इसके क्या है? समांतर है। तो हमें सिद्ध करना क्या है भाई? चलिए लिखेंगे हल। ए बी तथा सी डी दो सरल रेखा ओ पर मिलती है। हो गया? अब कह रहा आपसे एक चीज वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? तो ए डी समांतर सी बी है। ए डी समांतर सी बी है तो सिद्ध करना है। क्या करना है? त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज बी ओ सी, है ना। ये हमें सिद्ध करना है।
चलते हैं, लिखेंगे उपपत्ति। अभी अभी आपने क्या समझा, लिखा है आपको AD समांतर CB। अब गौर करके देखिए कि ये रेखाएं और ये रेखाएं समांतर हो और हम अगर इस तरह से मिला दें, इसका मतलब ये और ये कोना क्या होगी, एकांतर से बराबर होगी। इसीलिए कोण ये वाली यानी कोण OAD बराबर का कोण जाएगी OBC। ठीक है, अगर इसी तरह से हम अगर इसको इस तरह से मिला दें, इस तरह से अगर हम मिला दें तो आपको क्या लगेगा कि ये कोना इस कोना के क्या है, यानी कोण D कोण C के बराबर है। कोण ODA बराबर कोण OCB हो गया। और ये कोना इस कोना के क्या होगी, शीर्षाभिमुख से, यानी कोण DOA बराबर का कोण BOC हो गया। ये शीर्षाभिमुख से है और ये दोनों क्या हैं, एकांतर से हैं। किसी को दिक्कत? अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि एंगल 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 से नहीं, यानी कोण 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 से त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हमारा समरूप है। चलिए, बड़ी सुंदर। अगर समरूप है तो अब क्या होगा, नहीं समरूप तो ही सिद्ध करना था, तो हो ही गया हमें, कोई दिक्कत? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि एक ही बिंदु से होकर जाने वाली 3 सरल रेखाएं, यानी एक ही बिंदु है, वहां से 3 सरल रेखाएं गुजर रही है। इसका मतलब है कि मान लीजिए यहां मेरा नाम है R, यहां से एक सरल रेखा इधर जा रही थी, एक सरल रेखा इधर जा रही थी, एक सरल रेखा इधर जा रही थी। किसी को दिक्कत? पर तो ये कह रहा है कि एक ही बिंदु से होकर जाने वाली 3 सरल रेखाएं दो समांतर समांतर तिर्यक रेखा क्रमशः ABC और PQR पर काटती है, और एक समांतर रेखा ऐसे आई ऐसे सीधा, और एक समांतर रेखा ऐसे आई ऐसे, इसको टच कर दी और यहां कर दी ABC और यहां कर दी PQR। किसी को दिक्कत? चलिए, अब आगे क्या कह रहा है, बिंदु पर काटे तो साबित करें कि AB समानुपात BC, फिर कह रहा है PQ समानुपात QR। किसी को दिक्कत? ये हमें सिद्ध करना है। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं, अब लिखेंगे क्या हम, हल। प्रश्न में क्या कह रहा है कि R बिंदु से 3 रेखाएं जा रही थी, L तथा M रेखा, L तथा M समांतर समांतर रेखा क्रमशः A B तथा C, दूसरी P Q तथा R पर मिलती है। चलिए, किसी को दिक्कत? एक चीज और, यहां पर छोटा R कर दीजिए क्योंकि एक बड़ा R हम ले ही लिए थे। हो गया? हो गया? मिलती है। चलिए, अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB अनुपात BC PQ अनुपात QR। देखिए क्या कह रहा है आपसे, AB अनुपात BC मान इतना और इतना का बट्टा लेना है। कैसे होगा भाई? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एगो रचना कर दें हम लोग, यहाँ से एक सो प्यारा सा इस तरह से खींच दें तो अब हमें इधर से एक त्रिभुज नजर आ जा रही होगी नहीं। चलिए, तो लिखेंगे, रचना कर देते हैं हम लोग। रचना क्या कर देंगे, A से R को मिलाया। अब लिखेंगे हम लोग कौन सी,
उपपत्ति, बातें नहीं। चलिए ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ACR, लेकिन चित्र इस तरह से नहीं होना चाहिए। ACR में देखिए तो क्या किए हुए है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए रचना का भी बन जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये और इसमें AB बटे का दे देंगे BC, AO बटे का दे देंगे OR, एक नंबर कर देते हैं। अब उल्टी उल्टी तस्वीर में देखिए, इधर से त्रिभुज APR में AO बटे का OR, PQ बटे का QR, क्या नंबर, 2 नंबर। यहाँ पर छुटकार दे दीजिए, 1 बराबर कर दीजिए 2 से, हो गया। AB बटे का BC, PQ बटे का QR। इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB अनुपात BC बराबर PQ अनुपात QR, ठीक है। अब तस्वीर थोड़ा सा उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे पलट देंगे, तनका सीधा कर देंगे, ऊपर से नीचे लाया है किताब में नहीं इसमें नहीं होगा, होता है इसमें, हमको नहीं आता है, इसमें रहता है, इसमें नहीं। देखिए उसमें एगो ना आता है ऐप, वो खरीदना पड़ता है, वो खरीद लेंगे ना हम, पैसा लगता है उसमें, सुनिए ना। तो उसको क्या करना होता है उसमें, देखिए अब उसको जैसे ऐसे है ना, जिसमें उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको हम ऐसे करके काट के सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम उठा के इधर से उधर, यहाँ से उठा के यहाँ कर लेंगे, यहाँ से वहां से, उतने को होता है, लेकिन हमको नहीं आता है। चलिए सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम नए हैं भाई, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी दिक्कत। अभी 1 साल हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 18 क्या कहता है, बगल की आकृति में DEFG एक वर्ग है, एक वर्ग है। फिर कहता है और कोण BAC 90 है। देखिए वो एक चित्र बनी होगी, नहीं एक इस तरह से तस्वीर है, अरे बाबा, एक त्रिभुज इस तरह से बनी है, इसका नाम है आपके पास, यहाँ A है, ये B है और ये C है। चलिए ऐसे है, और A क्या है, 90 है क्या, हाँ A 90 है यहाँ पर। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ से एक त्रिभुज इस तरह से वर्ग बनाया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, क्या नाम दिया बोलिए, ऊपर है, इधर है G, इधर में F, DEFG एक वर्ग है, कोण BAC 90 है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए DE कहाँ भाई, तो DE ये है, अच्छा बराबर BD, तो BD कहाँ भाई, तो BD ये है, और C ये है। कोई दिक्कत, हमें ये सिद्ध करना है, क्लियर। कैसे सिद्ध होगा, कोई हमें बताएंगे क्या। चलिए देखिए ऐसे लिखते हैं, हल, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर क्या है, 90, हो गया, तथा DEFG एक वर्ग है, एक वर्ग है, DEFG क्या हमारा वर्ग है। साथ ही कह रहा आपसे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, तो DE का वर्ग बराबर BD इंटू EC, हो गया क्लियर। अब गौर करके देखिए, हमें क्या लेना है, इसका वर्ग लेना है, नहीं लेना है, तो ये कैसे आएगी हमें, तो समझिए। अब एक बारी इधर से त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, और एक बारी इधर से त्रिभुज से ध्यान दीजिए, क्लियर। चलिए तो लिखेंगे हम लोग उपपत्ति, त्रिभुज BDG तथा त्रिभुज ECF में, आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें ये 90 है। चलिए कोण
BDG बराबर कोण CEF। कितना हो गया? 90 हो गया। अब देखिए ये कोना इस कोना के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। या ऊपर वाला भी एगो लिख देंगे, कोण B बराबर कोण C। तो आप लिखेंगे एंगल से त्रिभुज BDG समरूप त्रिभुज ECF। हो गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए इसका मतलब है कि ये भुजाएं ई भुजा के समानुपाती। हाँ बोलिए ना। BDG जी हो गया। चलिए अब इसका मतलब ये मान लीजिए आधार है तो ये क्या है इसका? चलिए तो BD चलिए आगे चलते हैं। फिर इधर से लिखिएगा उधर से लिखिएगा तो EC बटे का EF। मान लीजिए अब आपने क्या पढ़ा कि ये वर्ग है, ये आपने क्या पढ़ा? वर्ग है। तब समान भुजा तो आ गया नीचे नीचे, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे। इधर से दे देंगे EF बटे का कर देंगे EC। ठीक है। अब इसको एक लाइन और लिखेंगे, BD का BD रहने देंगे। GD के बदले में इस GD के बदले में DE ही लिख दें तो कोनो दिक्कत? क्योंकि वर्ग है तो चारों भुजा क्या होगी? इधर देखिए EF के बदले में अगर DE लिख दें तो कोनो दिक्कत? क्योंकि DEF भी किसके बराबर होगी? इसी के वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर। और इधर से दे देंगे हम लोग EC। अब क्या करोगे? आरे तिरछे गुना करोगे तो DE का वर्ग हो जाएगा, दो बारी है तो इधर हो जाएगा आपका BD गुने EC। किसी को दिक्कत? हो गया। चलिए आगे चलें। अब देखिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, तनी सुनिएगा बुआ जी। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु M होती हुई एक रेखा BM खींची गई है जो AC के L पर बढ़ी हुई भुजा AD के E पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब नहीं समझे? मतलब इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनी होगी, किसी ने इस तरह से प्यारा सा तस्वीर बनाया होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब कह रहा है कि CD के मध्य बिंदु M से होती हुई एक रेखा BM खींची गई जो AC के बढ़ी हुई। तो मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ C होगी, तो यहाँ होगा B और यहाँ होगा D। कोई दिक्कत? तो चलिए इधर ही कर दीजिए, AC कर दीजिए, इधर इधर C कर दीजिए, इधर D कर दीजिए। अब हो गया। अब आगे बढ़िए। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं होगा, ABCD नहीं होगा। अच्छा उसको जो समझ में आता है ऐसे दीजिए, B दे दें, यहाँ C दे दें, यहाँ D दे दें, ये हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा आपसे CD का मध्य बिंदु, तो CD का मध्य बिंदु क्या है भाई? M है। कोई दिक्कत? अब कह रहा M से होती हुई एक रेखा BM खींची गई है, यानी BM ये ऐसे खींची गई है। हो गया। जो AC को L पर, AC के L पर, AC के L पर, AC के L पर बढ़ी हुई भुजा AD को E पर, तो AD को बढ़ा दिया है इस तरह से, तो इसको बढ़ा करके ले गया है। हो गया। ये हो गया L, E है, E है, E पर हो गया, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि EL यानी E और L यहाँ वाली बराबर 2BL, तो BL ये वाली है कि नहीं? ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा कैसे सिद्ध होगा बताइए? कि क्योंकि ये हमें दुगुना करना है, इसको क्या करना है? बहुत बड़ा करना है। कोई दिक्कत? कैसे पता चलेगा? चलिए तो लिखते हैं, कोशिश करते हैं हल करने का। लिखेंगे हल, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ बोलिए ना। है जल्दी देखिए ना, समांतर चतुर्भुज है, ध्यान देंगे। लिखेंगे AD समांतर BC तथा AB समांतर CD है। इतना तो क्वेश्चन हुआ, यानी ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है।
अब हमें कह रहा है कि CD के मध्य बिंदु, CD के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु M से BM खींचा गया है, खींचा गया है, जो AC के L तथा AD के E पर मिलती है। चलिए AD के एक चीज और यहां पर लिखना होगा, AD के बढ़ी भुजा, बढ़ी भुजा E पर मिलती है। किसी को दिक्कत? अब यहां से हमें सिद्ध करने वाला लिखना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो EL बराबर 2BL। EL अर्थात यहां से यहां की बात किया है उसने, और 2BL यानी कि इसको दुगुना कर दिया है, नहीं? तो अब हम कैसे लिखेंगे? तो हमें एक समूचा त्रिभुज को एक बार ले लीजिए पहले, ठीक है, और एक बारी छोटी त्रिभुज को ले लीजिए, हो गया। चलिए वो लिखेंगे उपपत्ति। आप तस्वीर से देखेंगे, एक समूची वाली पहले लीजिए, तो त्रिभुज ABL नहीं E, समूचा वाला ABE, तथा त्रिभुज अगर लीजिएगा तो DEM। गौर करिए, एक बारी ये समूचा और एक बारी छोटा वाली, है ना? तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये रेखाएं इस रेखा का क्या है? समांतर है। तो समांतर है यानी कि AB समांतर DC है, हमने पीछे पढ़ लिया है यहाँ पर, AD समांतर BC है, नहीं? और AB समांतर CD है, हो गया समांतर। तो इसका मतलब है कि इससे मतलब है कि AD बटे का BM बराबर ED बटे का EM। इतना समझिए, आधा ये, फिर इतना ये और इतना, हो गया। चलिए एक राउंड यहां से छोड़ दीजिए, अब समझेंगे थोड़ा सा। अब आप गौर करेंगे, एक बारी त्रिभुज ले लीजिए, इधर वाली ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे और ये वाली ऐसे, यानी त्रिभुज BLC तथा त्रिभुज LCM में। अब गौर करके देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे BL बटे का BC, फिर लिखेंगे इधर से, या ऐसे लिखिए BL बटे का LC, फिर लिखेंगे इधर से CLM बटे का LC। देखिए एक बार ये भुजा, एक बार ये दिए, एक बार ये दिए, क्योंकि हमें बराबर लेना है तो इससे इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तब BL बराबर LM हो गया। हमें वहां पर अभी काटना था, है ना? तो काटना है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये इसके क्या है? बराबर है। चलिए अब आगे आप यहां देखिएगा गौर करके, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इसके क्या है? बराबर है। ये पहली वाली से नहीं, इतना बटे का इतना दिए है ना, नहीं? तो ये पहले इसके बराबर हुआ, अब आपने क्या कहा कि ये इसके क्या हुआ? बराबर हुआ। अब समझिए, अगर ये 4 हुआ होता, नहीं, तो ये कितना होता? मान लीजिए 4 हो गया। अब ये छोटी वाली को आपने जितना माना है उतना ही ये माना है, नहीं माना, निकाला। इसका मतलब है कि इधर 2 भाग हो गया, इधर 1 भाग हो गया, अर्थात इसको कर दीजिए 2 नंबर, 1 तथा 2 से लिखेंगे BL बराबर है EL, हो गया। BL बराबर EL कब? जब हम उस BL को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे तब, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है
ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब होगा कि इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, ए बी सी डी, हो गया। और विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करती है, विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करती है। फिर कहता है यदि त्रिभुज AED, AED ये वाली, त्रिभुज BEC, BEC ये वाली समरूप हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC, यानी AD बराबर BC। तो इससे सिंपल है, हल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बजिए, देखिए इसको क्या करना था, लिखा हुआ है त्रिभुज, पहले आकृति लिखेंगे, ABCD समलंब चतुर्भुज है, हो गया। AC तथा BD विकर्ण E पर मिलती है। त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC है। इतना तो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो AD बराबर BC, यही ना जी। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे उपपत्ति, प्रश्न जो कह रहा है उसी को उतार दो। त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC, त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब भुजाएं, इसका मतलब है AE बटे का आएगा BE, DE बटे का आएगा EC, बराबर का आएगा AD बटे का BE, यानी ये भुजा इसका समानुपाती है, ये भुजा इसका समानुपाती, ये भुजा इसका समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि AD बराबर का आएगा किसके, BE के। देखिए, ओ सॉरी, BC हो गया, किसी को दिक्कत? बस ये सिंपल तो था। चलते हैं, आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।